तो अपनी जिंदगी मौज मस्ती से कर रही है, अरे इसको इसके रोक के रखो, इसको इससे रोक के रखो। फ्रेंड्स आते हैं, अरे तुम क्रिश्चियन हो गई, तुम परमेश्वर में आ गई, तुम्हारा जीवन बहुत सादा सा है। ऐसे लोग हमें आकर के टोंट कसते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, लोगों की बातों में आकर के अपने जीवन को उनके हाथों में ही हैंड ओवर कर देते हैं। आपको पता है, आप अपने जीवन का लेखा आप खुद परमेश्वर के हाथ में देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने अपना जीवन की जो रिमोट है ना, किसी और के हाथ में दे रखी है, कि वो लोग आपको बताएं कि आपको किसको क्षमा करना चाहिए, वो लोग बताएं कि आपको कितना बढ़ना चाहिए। मैं फैमिली की बात नहीं कर रही, फैमिली तो हमारे आदर का पात्र है, वो तो हमारा परिवार है। हम बात कर रहे हैं दूसरों का, हम दूसरों की बात कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कैसे बढ़ना है, कैसे घटना है, या हमें कितना अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देना है, या हमें परमेश्वर से कितना प्रेम करना है, हमें दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लेखा हमारा नहीं देंगे। मम्मा एक बात बोलती है कि बाइबल दुआ कर लो, तुम्हारा लेखा तुम्हें को देना पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे कि तुमने कितना बाइबल पढ़ा, परमेश्वर तुमसे पूछेगा। तो उनकी बातों से बहुत ही ज्यादा मैं साधना पन्ना मम्मा की बात कर रही हूँ। वो मेरे से ऐसी, मतलब जब मैं उनके मुंह से ये चीजें सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लिटरली कि हमें अपना लेखा खुद देना है। लेकिन हम अपना लेखा देंगे कैसे, जब हमने अपनी कुंजी किसी और के हाथ में देके रखी हुई है। मैंने अपना 5 साल फेलियर लाइफ दूसरों की बातों में सुन करके अपने 5 साल को बहुत ही बेकार जिंदगी से बिता दिया। और जब मुझे सच बता रहे, मुझे जब सच्चाई पता चली, तो मैंने अपने लाइफ में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं फील किया। लेकिन परमेश्वर का एक वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे अपराधों को ढांप दिया है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए ऐसा है कि तुम्हारे सारे पाप ढप गए हैं। मैं तुम्हारे पाप को कभी खोल करके नहीं देखता। आपको पता है यीशु मसीह क्या करता है, जब आप कोई भी पाप करते हैं तो यीशु मसीह उस गड्ढे को खोद करके, जब आप उनसे क्षमा मांगते हैं, लोगों को क्षमा करते हैं, वो खोद करके उसको ढांप देता है। बल्कि शैतान आपको बार बार बोलता है, तुम्हें पता है यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए ये पुस्तक खोल करके ऐसा ऐसा तुम्हारे बारे में लिखा है। ना ना ना, प्रभु ऐसा कभी नहीं करता। हमें क्या करना है, हमें लोगों को क्षमा करना है। मैंने अपनी लाइफ में सीखी, क्षमा करना क्या होता है कि उस प्रेम को दर्शाता है। आपको पता है क्षमा वही कर पाएगा जिसके अंदर प्रेम होगा। माँ अपने बच्चों को क्यों क्षमा करती है, वो इतने काम करके चले आते हैं, पता है आपको क्यों क्षमा करती है? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वो प्रेम रहता है। जब प्रेम आता है ना, वो तुम्हारे सारे पापों को ढांप देता है। मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मेरे से बातें की, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता 25 का निकालिएगा, सबसे पहला 7 पद पढ़ना चाहूंगी। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। आज हम जवान होने के नाते हम अपने परमेश्वर से क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे पाप बार बार, देखो लोग अगर मेरे बारे में बोल रहे हैं तो परमेश्वर ने मुझे क्षमा नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे क्षमा नहीं किया। लेकिन यहाँ परमेश्वर का पद पता है क्या कह रहा है कि अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों को और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो मैं परमेश्वर से पूछी कि परमेश्वर मेरी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, परमेश्वर मैंने ऐसा क्या किया, या परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है। तब प्रभु ने एक बात बताई, पता है अगर मैं गलत ना हूं तो भजन संहिता शायद 34 का 7 में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। अधर्म आप जानते हैं, आपको पता है जब आप क्षमा करेंगे ना तो परमेश्वर हम जितनी गलतियां करेंगे ना, परमेश्वर उसको ढांप देगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हम परफेक्ट हैं, हम नहीं कहेंगे। यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसने क्या कुछ नहीं किया अपने जीवन में। उसने